जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। एक कुरिन्थियों के वचन को हम समझेंगे। पवित्र आत्मा से बुद्धि सीखना। कैसे कोई पवित्र आत्मा से बुद्धि सीख सकता है? कैसे किसी को पवित्र आत्मा बुद्धि सिखाता है? आज का ज्ञान क्या है? पहले हम लोगों के पास कैसा ज्ञान था? कैसे ज्ञान के पीछे लोग दौड़ते थे? हम समझदारों में ज्ञान की बातें सुनते हैं, लेकिन यह ज्ञान न तो इस युग का और न ही इनके शासकों का है जो मिटने वाले हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्णन करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन में हमारी महिमा के लिए ठहराया है। जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में से किसी ने नहीं समझा। यदि वह समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। पर जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा और न कानों ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में न समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने आत्मा द्वारा उन्हें हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातों में, यहाँ तक कि परमेश्वर के गूढ़ बातों को खोजता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है? केवल उस मनुष्य की आत्मा में जो उसमें है, और कोई दूसरा नहीं जानता। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार को कोई नहीं जानता। हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे कि हम उन बातों को जान सके जिसे परमेश्वर ने हमें सेतमेत दिया है, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर ने मिलाप किया है। उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान को सिखाए हुए शब्दों में से नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में से, आत्मिक विचारों का आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं। लेकिन शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उनके लिए मूर्खतापूर्ण है और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से नहीं होती। आत्मिक जन जब सब कुछ परखता है, परंतु वह स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा परखा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसी से और किसी ने नहीं जाना कि उसे क्या सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है हमारे अंदर। मैं तुमसे ऐसे बातें न कर सका जैसा कि आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। और उसने जो मसीह के बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते थे। वास्तव में तुम अभी भी पचा नहीं सकते हो। परमेश्वर यही कहता है, क्योंकि तुम अभी तक शारीरिक हो, जबकि तुम द्वेष और झगड़े तुम्हारे अंदर हैं। तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? और क्या तुम्हारा आचार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, क्योंकि पौलुस और अपुल्लोस दोनों ही परमेश्वर के शिक्षक थे, दोनों परमेश्वर के बारे में ही बताते थे। मगर जो लोग पौलुस के पास जाते थे, जो पौलुस से ज्ञान सीखते थे, वो बताते थे कि मैं पौलुस का हूँ। जो अपुल्लोस के पास जाते थे, वह बोलते थे मैं अपुल्लोस का हूँ। जैसे आज की कलीसिया में आप देखते हैं, जिस पास्टर के पास लोग जाते हैं, बस उसी का गुणगान गाते हैं, लोग उसी के बारे में बताते हैं। तो क्या तुम मनुष्य ही नहीं हो? तो बाइबल बताती है फिर अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुम विश्वास आज कर रहे हो। जैसा कि प्रभु ने प्रत्येक को अवसर प्रदान किया, मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। न तो बोने वाला कुछ है और न ही सींचने वाला, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। बोने वाला और सींचने वाला दोनों एक समान है,
परंतु प्रत्येक अपने ही परिश्रम के अनुसार प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर के खेत हो और परमेश्वर का भवन हो आप। जब आप प्रभु को मानते हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे प्रदान किया गया है, मैंने एक कुशल राजमिस्त्री की भांति नींव डाली उधार के तौर पे, और दूसरा उस पर रद्दा रखा। प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, जो नींव की छोर नीचे पड़ी है, वह परमेश्वर की है और वह यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाली जा सकती। यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस से निर्णय या उसका निर्माण करे, तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा। वह दिन उसे दिखाएगा कि आपने किस तरह से दीवार को खड़ा किया है, क्योंकि वह दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा और वह अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा, तो उसे प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह स्वयं बच जाएगा। फिर भी मानो आग में जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई अपने आप को इस युग के बुद्धिमान, अपने आप को बहुत समझदार बुद्धिमान समझता है, तो वह मूर्ख बने, जिससे कि बुद्धिमान बन जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। जैसा लिखा है वही है जो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई से उलझा देता है, और वह भी प्रभु ज्ञानियों को तर्क वितर्क को समझाता है। वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा नहीं है। चाहे पौलुस हो या अपुल्लोस या कैफा, चाहे संसार का कोई भी हो, जीवन या मृत्यु, चाहे वर्तमान की बातें हो या आने वाली बातें हो, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह तुम्हारा है, और उसी का मसीह है जो मसीह के हैं। अगर आप मसीह में नहीं हैं, तो आप इस संसार के नहीं हो। आमीन।